नमस्कार, आप देख रहे हैं इवेंट्स 99 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के नियम व प्रमुख बिंदु। देश के विकास में वहां के निवासियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, वह देश तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज भी भारत एक विकासशील देश बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा नीति पर ध्यान न देना। देश में अंतिम बार शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। यह नीति कमियों से भरी हुई थी। इसके बावजूद इस पर ध्यान न देना देश के विकास में बाधक बना हुआ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 को शुरू कर दिया गया है, जो कि पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर और असरदार नजर आती है। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 संरचना पर आधारित है। पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार चलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के हिसाब से की गई है। इस नीति को बच्चों की 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के अनुसार 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से दूसरी कक्षा, दूसरे हिस्से में तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरे में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे हिस्से में 9वीं से 12वीं कक्षा को शामिल किया गया है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। इसके बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। उनके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और 5 वर्ष में उनका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। प्रीपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। उसमें 8 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 30 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई जोर दिया जाएगा। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय का चयन करने की आज़ादी होगी। 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। अब छात्र को सिर्फ 12वीं की परीक्षा देनी होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 की होगी। 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है, तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ कर सकता है जहां से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। आपने रिपोर्ट में देखा कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खाली केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए नहीं है, ये सभी स्कूल के लिए है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा कि आपको रिपोर्ट में बताया कि 5+3+3+4 अब स्कूली स्ट्रक्चर ऐसा होगा। पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होंगे, दूसरे 3 साल प्रिपरेटरी होगा, आगे का 3 साल मिडिल होगा और फिर वो लास्ट का जो 4 होगा वो आपका बोर्ड एजुकेशन का होगा। ये तो 5+3+3+4 ये एजुकेशन सिस्टम है। इसमें सबसे पहली बात है फ्रीडम दी गई है बच्चे को। जैसा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है, तो बच्चे को फ्री कर दिया गया है। ये नहीं कि कॉमर्स में लेगा तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो फिजिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री साथ साथ ले सकता है। एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का, दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स का, तीसरा सब्जेक्ट साइंस का, वो साथ साथ ले सकता है। इसमें ये फ्रीडम है जो कि थिंकिंग को फंडामेंटल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चा अपनी चॉइस की जो स्ट्रीम है बेसिकली इन हायर एजुकेशन में वो चूज़ कर सकता है, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। जहां उसको अपना फ्यूचर कैरियर डेवलप करना है वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। उसको ये बाउंडेशंस के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में बाउंड होना है या दूसरी स्ट्रीम में बाउंड होना है। तो फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो पहली बार एक भारतनिष्ठ एक शिक्षा नीति आई और इसमें ये काफ़ी लचीलापन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अवसर उपलब्ध कराती है
चूँकि अभी तक जितनी भी एजुकेशन हमारी पॉलिसीज़ थी उसमें क्लासरूम टीचिंग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन पहली बार इसमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी इसमें स्कोप दिया गया और पहली छठी क्लास से लेकर 6th क्लास से लेकर और हायर एजुकेशन तक इस तरह की नीतियां हैं। दूसरी बात, जो महिलाओं की महिला शिक्षा की जो बात करते हैं हम, महिला शिक्षा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी विवाह, आर्थिक स्थितियां और बाकी जो चीज़ें होती हैं जिससे उनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है, अगर हायर एजुकेशन में देखें तो ये इतना लचीलापन है कि अगर आपने पहले साल आपने अगर 1 साल पूरा कर लिया है BA, BSc, BCom या कोई और डिग्री का, तो उस पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले की तरह की ख़त्म हो गया 1 साल, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा दे देंगे और तीसरे साल में सर्टिफिकेट दे देंगे। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ इसमें एजुकेशन में आई, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। उसमें क्या है कि अब बच्चा विद्यार्थी जो भी पढ़ता है उसमें उसको क्रेडिट मिलेंगे एजुकेशन में, और उन क्रेडिट जो भी क्रेडिट वो एकत्र करेगा हर साल, वो उसके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 7 साल में पूरी कर सकता है, और उस एकेडमिक जो आपका स्कोर है जो क्रेडिट बैंक में है उसके माध्यम से जो पूरे देश में कहीं भी अपने रुचि के, अपने पसंद के संस्थान से वो बाकी की डिग्री भी पूरी कर सकता है। तो जो महिला शिक्षा है उसको इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट महिलाओं का बहुत ज़्यादा है। तो उससे प्रभाव ये पड़ेगा कि वो कहीं भी रहकर अपनी शिक्षा को कभी भी पूरा कर सकती हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए इवेंट्स 99 न्यूज के साथ।